दोस्तों नमस्कार, मैं जितेश कुमार मीणा आज आपके सामने यूपीपीएससी की आंसर कीज़ बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम जो था वो कल हुआ था 3 तारीख में। तो मैं आज आपको उसकी एग्ज़ाम की सीरीज़ की बी सीरीज़ की पूरी टोटल आंसर कीज़ बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस की क्या आंसर की हो सकती है। तो दोस्तों सीरीज़ कोई भी हो, आंसर सारे सेम ही आए थे, ऊपर नीचे थोड़े आंसर के क्रम चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम्स की पता लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो सीरीज़ बी का, उसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि सेक्स रेशियो के ऊपर था, उसका हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा आंसर बी। और दोस्तों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा माध्यम की प्रणाली किस वर्ष में लागू हुई थी, तो दोस्तों वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1835, यानी कि 1835 में चालू हुई थी। दोस्तों जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो टोक्यो ओलंपिक के ऊपर है कि इंडिया ने कितने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो है वो जीते थे। दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी। जो इंडिया ने गोल्ड मेडल 1 जीता था और जो हमारे सिल्वर जीते थे वो जीते थे 2 और ब्रॉन्ज जो जीते थे वो थे 4, टोटल हो गए 7। दोस्तों जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर इनमें से कौन सा नहीं है पेयर मैच करा, तो वो हमारा दोस्त हो जाएगा आंसर सी, यानी कि श्योरिंग ऑफ मिल्क नाइट्रिक एसिड से नहीं होता। तो चलिए दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा छठवां क्वेश्चन है वो था हमारा मैथ के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी ने सॉल्यूशन नहीं किया हो और तुक्का लगाया हो तो मैं आपको बताया था इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी, यानी कि 24। दोस्तों जो हमारा 7वां क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा, तो इसका आप अगर आंसर डायरेक्टली देखें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ओनली 2, यानी कि बी। जो हमारा 8वां क्वेश्चन है कि हमारा स्टार्टअप फंड है उसका शुभारंभ कौन से दिन हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों वो हुआ था हमारा आंसर डी, यानी कि 20 मई 2020। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें वो जो है हमारा किसमें से कौन सा सही से मैच नहीं है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा गोरखपुर, यानी कि गोविंद साहब मेला गोरखपुर में नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है वो हमारा बुक और ऑथर के ऊपर है कि कौन सी बुक कौन से ऑथर ने नहीं लिखी थी। दोस्तों जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि ख्वाजन उल फतू अमीर हसन दिलहवी ने नहीं लिखी थी। तो और आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 11वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी। जो हमारा 12वां क्वेश्चन है कि मैंगो फूड फेस्टिवल यूपी में कौन सी सिटी ने किया था, तो वो हमारा मिजावनी का कौन सा सिटी आ जाएगा, आंसर होगा उसमें हमारा ए, यानी कि लखनऊ। दोस्तों आगे चलते हैं। तो आप रिसेंटली आप ये देखने को मिलेगा, सभी को मालूम होगा कि जो नीरज चोपड़ा उन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक 2020 टोक्यो में किसमें जीता था, वो था हमारा जेवलिन थ्रो, यानी कि भाला प्रशिक्षण में। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आगे वाला क्वेश्चन है वो है 14 नंबर का, उसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर सी, यानी कि सबसे पहले 3, 1, 4, 2 इस क्रम में आंसर सही होगा। तो उसमें जो 15 वाला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित पौधों में से किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि आंवला। जो हमारा 16वां क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस में शुरू किया गया था, तो दोस्तों वो शुरू किया गया था महोबा में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 17th क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 74, यानी कि ए। जो हमारे 18वें का अगर सॉल्यूशन आप करोगे तो उससे इसका सॉल्यूशन के बाद में लास्ट का जो मान निकलेगा वो दोस्तों वो निकलेगा हमारा 36, यानी कि आंसर डी। चलिए दोस्तों हम अगर 19 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे थे हेनरी विवियन डेरोजियो। जो 18वें का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो आपको देखना है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है क्वेश्चन नंबर 20 में वो हो जाएगा नेशनल शुगर
जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो मेरठ में नहीं है। चलिए 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों वो कब हुआ था, 2017, यानी कि आंसर हो जाएगा 21 का बी। दोस्तों और आगे हम चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी कि क्वेश्चन 22 है, उसका हम डायरेक्टली आंसर आपको बाद में बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन हुआ। उससे पहले हम अपना आंसर देख लेते हैं कि जो 23वें क्वेश्चन का आंसर है वो सॉल्यूशन करके आंसर इसका जो निकलेगा दोस्तों, वो जो निकलेगा वो निकलेगा 4। तो हमारा 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नील जो क्रांति यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन है इन इंडिया में, वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, क्यों चलाया गया था, वो रिलेटेड है दोस्तों हमारा फिश प्रोडक्शन की। हमारे इसका आंसर हो जाएगा 24 वाले का सी। जो 25वें क्वेश्चन है कि हमारा किम्बरेली प्लेटू कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से कंट्री में, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा 25 वाले का डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। ऐसे हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो इसमें जो 26 में जो हमारा आंसर होगा कि वो हो जाएगा हमारा ईरान, यानी कि डी। दोस्तों इसी तरफ अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं तो जो सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, वो होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न के माध्यम से। तो इसको हमारा क्या हो जाएगा आंसर 27 का ए। जो हमारा 28 का आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा बोथ 1 और 2। और जो हमारे 29 वाले क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों वो भी हम बाद में बताएंगे। जो क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूँ वो क्वेश्चन मान के चलिए, अगर 29 वाले क्वेश्चन की अगर मैं पूरी बात करूँ तो आप अगर इस तरीके से समझेंगे कि वीडीसाइड्स कौन कौन से होते हैं, इनमें से यूज़ आते हैं, तो दोस्तों हम इसमें सभी पे टिक करेंगे, क्योंकि ये सभी क्या है हमारे वीडीसाइड्स, यानी कि ऑल ऑफ देम। 29 का आंसर हम अगर समझेंगे तो वो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ देम। तो 30 वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, यानी कि मेडिटेरेनियन रीजन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम आगे चलते हैं दोस्तों। 31 से जो दोस्तों 50 तक जो क्वेश्चन थे वो थे हिंदी के, उनका मैं आपको आंसर कीज़ थोड़े दिनों बाद में डिक्लेयर कर दूंगा। उससे पहले हम अपन और भी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो हमारा क्वेश्चन है 51, यानी कि 91 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा, उसका आंसर हो जाएगा कि कब बच्चों में निमोनिया इंडिकेट करता, अगर उसको 2 से 12 मंथ के बेबी में, तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होनी चाहिए, वो होगी मोर देन 60 पर मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और जो हमारा 52 का आंसर है, अगर लेग में वुंड है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है एक्सीडेंट के दौरान, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा 52 का आंसर सी होगा कि उस पर डायरेक्टली प्रेशर दें, ब्लीडिंग पॉइंट वो भी क्लीन स्टाइल ड्रेसिंग से। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 53, उसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट, यानी कि क्लैमिडिया ट्रिकोमैटिस, यानी कि जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेटम में मेन कॉज मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, वो होता है क्लैमिडिया ट्रिकोमैटिस। के बाद में दोस्तों अगर हम 54 की बात करें तो 54 जो हमारा था वो था दोस्तों हमारा बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर। दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि हमारा जो रेड बैग है वो हम रेड बैग में हम ग्लव्स डालते हैं, येलो बैग में हम क्या बैंडेजेस डालते हैं, ब्लू वाइट पंचर प्रूफ में हम लोग नीडल्स डालते हैं, और ब्लैक में हम लोग स्टेशनरी यानी कि जनरल वेस्ट डालते हैं। दोस्तों चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा 55 वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डिक्टेटिंग, यानी कि आंसर नंबर सी। जरा 56 का क्वेश्चन है वो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। हमारा जो 57 है कि जिप फाइल जो है कंप्यूटर में कैसे कंटेंट्स होती है, क्यों होती है, होती है दोस्तों आंसर नंबर डी, हग डाटा कंप्रेस फॉर्म में। दोस्तों हमारा जो 58 हो जाएगा उसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6 वीक्स के पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है कब तक एक्सटेंड होता है, आफ्टर डिलीवरी में होता है 6 वीक्स तक, सॉरी। उसके बाद में हमारा 59 वाला क्वेश्चन था वो था हमारा अफगार स्कोर के ऊपर। दोस्तों अफगार स्कोर में हमारा क्या होता है, सारी चीज़ें होती हैं इनके सिवाय वो किसके, ब्लड प्रेशर के, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा बी, रक्तचाप। जो उसका हमारा 60 क्वेश्चन है कि फॉल्स परसेप्शन किसी विदाउट एनी स्टिमुलस के, वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है हेलुसिनेशन, यानी कि आंसर नंबर सी। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, हम देख लेते हैं कि हमारा 61वां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी। हमारा जो 62 वाला क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर हो जाएगा एनाफिलेक्टिक शॉक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सा होता है,
एड्रेनलिन। उसके बाद में हमारा 63 वाला क्वेश्चन जो है कि हम यहाँ ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जो कि फैक्टर है हमारा 8th और 9th, इसमें कौन सा होता है, वो होता है हमारा आंसर नंबर बी यानी कि हीमोफीलिया। हमारा 64 क्वेश्चन जो है कि हमारा टोटल आयरन रिक्वायरमेंट होती है एक एवरेज प्रेगनेंसी में, वो कितना होता है 1000 मिलीग्राम। हमारा 65 वाला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत होगा। तो दोस्तों इसमें जो कथन है कि डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 66 वाला क्वेश्चन जो है कि हमारे जो पीपल है वो किससे डायलेट होते हैं करते हैं, तो वो उससे हैं ट्रोपिकामाइड से। तो जो 66 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए ऐसे ही हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें जो मेन एक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन का वो क्या होता है, हमारा आंसर हो जाएगा एसेलरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि 67 का ए। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही 68 का इसमें से कौन सा सही नहीं है बैड बॉडी ऑडोर के उसमें ऊपर, तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा डी यानी कि टू अवॉइड बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इसमें हम लोग आगे चलते हैं 69 में कि क्लोज जगह यानी कि बंद जगहों से किसी को डर लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो 69 का हो जाएगा सी यानी कि क्लोस्ट्रोफोबिया, जो कि बंद जगह से बहुत ज़्यादा डर लगने से होता है, उसको क्या हम बोलते हैं, क्लोस्ट्रोफोबिया। तो 70वां क्वेश्चन है वो है कि हमारा डिलीटेड ईमेल्स कहाँ पे स्टोर होती हैं, चाहे वो मोबाइल हो चाहे जीमेल में कंप्यूटर में, वो कहाँ होती है दोस्तों, ट्रैश में, यानी कि आंसर हो जाएगा 70वां का बी। 71 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि हमें डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। हमारे आगे चलते हैं, वो हमारा हो जाएगा 72 वाला कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी, एंड्रोजेंस एंड ऑस्ट्रोजेंस। चलिए ऐसे हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं, तो हमारा 73 वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा हमारा आंसर बी यानी कि 2, 3 और 1। 74 वाला क्वेश्चन है कि उसमें दे रखा है कि हमारा रेड कलर यूरिन किसके कंजप्शन से होता है, वो होता है हमारा रिफाम्पसिन ड्रग के कारण। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कि लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कंप्रेसेस ऑल स्टेप्स एक्सेप्ट, कौन से एक्सेप्ट के होता है, वो होता है हमारा आंसर सी यानी कि स्क्रीनिंग। ऐसी 76 वाला क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर हो जाएगा ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कि कॉर्ड जो है वो मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा से अटैच रहती है, तो दोस्तों 76 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बैटलडोर प्लेसेंटा। 77 में दे रखा है कि CFC वाइडली यूज नहीं किस में यूज़ होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस वो होती है हमारी कूलेंट्स में यानी कि AC और रेफ्रिजरेटर्स में। तो जो हमारा 78 वाला क्वेश्चन है वो भी हमारा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के उसके ऊपर आया है, तो दोस्तों उसका जो आंसर हो जाएगा कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में हम सबसे पहले कौन सा प्रिवेंशन लेंगे PPE का, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि मास्क। चलिए तो ऐसे आगे चलते हैं, तो हमारा 79 वाला जो क्वेश्चन है कि कौन सा मच्छर है जो कि फ्रेश वाटर में, आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर में ब्रीड्स उसकी बनती है, दोस्तों इसमें 79 में हमारा हो जाएगा एडिस। एडिस मच्छर जो है वो आर्टिफिशियल कलेक्शन फ्रेश वाटर में को पाया जाता है। तो दोस्तों 80 वाला क्वेश्चन है वो है कि अब मनुष्य के भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों हम उस नाम से जानते हैं एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि 80वां का क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 80 का बी। दोस्तों हमारा 81 का है वो है हमारा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है, तो दोस्तों वो हमारा 0 मंथ, फिर 1, फिर 6 मंथ पे लगती है, फिर उसके बाद में बूस्टर डोज लगती है वो 5 ईयर्स में लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हमारा फिर नेक्स्ट चलते हैं कि 82 का हमारा आंसर क्या है कि कौन सा इसमें गलत होगा, एक्सेप्ट जो हमको देखना होगा हमारा फर्स्ट वाला, यानी कि फिंगर नेल शुड बी कट इन 1 डायरेक्शन, ये हमारा गलत है। 83 का क्वेश्चन देखते हैं कि हम 100 दिनों की खांसी कथन किस बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वो होती है हमारी काली खांसी यानी कि पर्टुसिस। ऐसे हम 84 की तरफ चलते हैं, तो जो दोस्तों RBC का जो लाइफ स्पैन रहता है, जीवन काल रहता है, वो होता है 120 दिन का, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा सी। 85 का जो हमारा आंसर है कि हमारे जो कन्वीनियंट प्लेस है स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, हम जहाँ से हम क्विक रिट्राइवल यानी कि देख सकें, वो है हमारा एड्रेस बुक। चलिए दोस्तों ऐसे ही हम लोग आगे चलते हैं हमारे 86 क्वेश्चन के ऊपर, तो हमारा 86 का जो आंसर है वो हो जाएगा लर्निंग। ऐसे हम आगे चलते हैं अपने 87 की तरफ कि ऐसे नीचे की दिए
टीकों में कौन सा टीका गर्मी के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील है? तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है वो टीका है हमारा पोलियो, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, पोलियो का। ठीक दोस्तों, क्योंकि उसमें वीवीएम रहता है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वो उसमें कलर चेंज होता है अगर वो हीट के संपर्क में आता है तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। चलिए दोस्तों हमारा 88 की तरफ चलते हैं। 88 का आंसर जो है वो है हमारा निम्नलिखित में कौन सी जगह बाल अपराधियों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वो बाल अपराधियों से संबंधित नहीं है, वो है हमारा ए, यानी कि शेल्टर होम। तो 89 का हमारा जो क्वेश्चन है वो होता है कि हम डायरेटिक्स पेशेंट को कब देते हैं, कौन से टाइम को देते हैं? तो दोस्तों वो हो जाएगा मॉर्निंग, क्योंकि नाइट नहीं होगा इसमें, क्योंकि रात के समय अगर हम डायरेटिक्स देंगे तो हमारा पेशेंट बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए जाएगा या करेगा। दोस्तों हमारा जो 90 वाला क्वेश्चन है उसका हम डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, वो जाएगा हमारा आंसर ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो हमारा 91 का क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें कि हमारा राइस वाटर स्टूल आता है, यानी कि मिलता है हमें, वो हमारी बीमारी है बी, आंसर हो जाएगा हमारा कोलेरा। चलिए दोस्तों हम ऐसे आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है कि कौन सा ऐसा मेथड है यानी जिसमें कि स्टेनिंग यूज़ करके डेमोन्स्ट्रेट एसिड फास्ट बेसिलाई हम देख सकते, वो है हमारा आंसर नंबर इसका 92 का सी। तो दोस्तों हमारा जो आंसर नंबर सी है वो है जेल नील्सन स्टेनिंग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। तो हमारा 93 का क्वेश्चन है कि अ कंडीशन विच फॉर स्किन ऑफ पेनिस इज सो मच नैरो डेट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लांस ऑफ पेनिस। तो हमारी ये डिसीज़ हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी हमारी? सो ये कहलाएगी हमारी बी, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फीमोसिस। 94 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अगर आपको डॉग ने बाइट कर लिया तो इमीडिएट मैनेजमेंट दोस्तों आपको क्या होगा, वो होगा कि आप जल्दी से आप उस वुंड को सोप एंड वाटर से वॉश कर लें। दोस्तों 95 वाला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में मैक्सिमम नॉइज़ लेवल रिकमेंड कितना है? तो दोस्तों वो हमारा है 85 डेसिमल, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। सो हम चलते हैं 96 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसमें लो बर्थ बेबी वेट बेबी कब डिफाइंड होगा? कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी, कि जब लेस देन 2.5 किलो होगा तब हमारा लो बर्थ बेबी माना जाएगा। सो जो हमारा 97 का आंसर है वो हमारा EHR की फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों, वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, यानी कि EHR की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ऐसे दोस्तों हम अपना आगे चलते हैं तो देखते हैं कि इसमें जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है मैनेजमेंट एक्लैम्सिया के लिए, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। हमारा आगे वाला क्वेश्चन है कि ऐसी पर्सनल हाइजीन के लिए कौन सी डिसीज़ हमें हो सकती है? दोस्तों वो हो सकती है, हमारा आंसर होगा डी, कि हुकवॉर्म डिसीज़। तो हमारा जो 100वें नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है WHO का? तो वो जाएगा आंसर सी, यानी कि गवर्निंग बॉडी हमारा नहीं है। इसमें 101 क्वेश्चन में ये दिया गया हुआ है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें कि एब्डोमेन में पियर्स पैचेस बन जाते हैं? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा सी, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। 102 का जो क्वेश्चन है उसका हमारा कौन सा ऐसा प्रेडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट है जो गैस गैंग्रीन के लिए होता है? वो होता है हमारा दोस्तों आंसर नंबर ए, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। उससे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 103वां क्वेश्चन है कि इसमें जब भी हमारे हॉस्पिटल में या कहीं भी ब्लड की स्पिल हो जाती है दोस्तों हम उसको किससे डिसइंफेक्ट करते हैं सूर्या को? तो दोस्तों ये हो जाएगा HIC की तरफ से क्वेश्चन है, वो जाएगा हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम लोग एरिया को डिसइंफेक्ट करेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हो जाएगा हमारा 104वां क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो वाटर बोर्न नहीं है? तो हेपेटाइटिस ए वाटर बोर्न है, टाइफाइड भी वाटर बोर्न है, कोलरा भी वाटर बोर्न है। तो हमारे दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, मीज़ल्स। मीज़ल्स जो है वो वाटर बोर्न डिसीज़ नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि अगर किसी भी बेबी का जो है वो क्लेफ्ट पैलेट नहीं है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग आप कैसे कराएंगे या कैसे कराएंगे? तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सी पोजीशन में कराएंगे, वो आंसर होगा हमारा ए, यानी कि अपराइट पोजीशन में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलिगोरिया का मतलब कब होता है? कब हम कहते हैं कि ओलिगोरिया है? कितना यूरिन आउटपुट कम होता है? तो दोस्तों जो 24 घंटे में 400 ml से भी कम यूरिन आउटपुट हो उसे कहते हैं ओलिगोरिया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी।
107वें नंबर का जो हमारा आंसर है कि इसमें व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ फर्स्ट टू लोअर सेंट्रल इंसिजन्स, यानी कि प्रथम 2 निचले कृंतक दांत समर्थक किस समय निकलते हैं बच्चे में, तो वो निकलते हैं 6 to 8 मंथ में, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा डी। 108वें वाले का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी रिप्रेशन। और 109 में हेपेटाइटिस बी जो है वो कौन से रूट से देते हैं उसकी वैक्सीन, तो दोस्तों वो हो जाएगी हमारा इंट्रामस्कुलर यानी कि डी। दोस्तों 110वां क्वेश्चन है कि हमारा की लॉगर किस काम में आता है कंप्यूटर में, तो दोस्तों वो आता है ए यानी कि सॉफ्टवेयर फॉर लॉगिंग इन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड, तो हमारा उसमें काम आता है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा कौन से दिन जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस किन दिनों में मनाया जाता है, यानी कि जो दिन होगा दोस्तों वो होगा हमारा 7 अप्रैल का। चलिए दोस्तों हमारे क्या आंसर हो जाएगा बी 7 अप्रैल। इसके बाद में हमारा 112वां क्वेश्चन का क्या है, अगर टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है, दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि एम्बुलाइज करेंगे हम, ज़्यादा हिलाई डुलाएंगे नहीं, तो उससे हमारा जल्दी ही हमारे बोन जो है प्रॉपर हील हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने 113वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है कि जब एक औरत एक ही समय में एक से ज़्यादा पति के साथ संबंध रखती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों वो जाता है हमारा आंसर सी, यानी कि पॉलीएंड्री। और दोस्तों अगर इसी में उल्टा करें कि जब एक आदमी बहुत सारी औरतों के साथ संबंध रखता है तो हमें उस किस नाम से जाना था, वो होगा दोस्तों हमारा पॉलीगामी, तो दोस्तों इसे याद रखना। इसके बाद में हमारा 114वां का क्वेश्चन जो है वो अनन्य डिसीज़ के ऊपर है, तो इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ, वो होगा हमारा आंसर बी। दोस्तों हमारा जो 115वां क्वेश्चन है कि ऐसे कौन सी स्टेज है जिसमें ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकरेंस चिल्ड्रन में होता है, दोस्तों वो स्टेज होती है फेलिक स्टेज। तो चलिए हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें जो हमारा जो 116वां क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा टाइप का पेल्विस जो है वो कॉमनेस्ट एंड आइडियल होता है फॉर चाइल्ड बियरिंग के लिए, तो दोस्तों वो होता है हमारा गायनाकॉइड पेल्विस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाइल जो है वो कौन फॉर्मेशन करता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना होता है, बाइल जो है वो फॉर्मेशन करता है हमारा लीवर, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में हिंद मिल्क जो है उस सबसे ज़्यादा रिच क्या मिलता है उसमें मदर ब्रेस्ट में, हिंद मिल्क में, तो दोस्त हो जाएगा सबसे ज़्यादा फैट और विटामिन ए एंड ई मिलता है। सो हमारा जो 119 वाला क्वेश्चन है उसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी साउथ ईस्ट एशिया रीजन। हमारा 120वां क्वेश्चन है कि इन प्राइमिंग ग्रेविडा मदर व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, तो दोस्तों उसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 12 घंटे। हमारा 121 वाला है कि विच पार्ट ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एज लिविंग लिगेचर ऑफ यूटेरस, तो कौन सा पार्ट होता है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा सी मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। हमारा 122 वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से सभी होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 123 वाला क्वेश्चन है तो इसमें हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्टली हम बता देते हैं सी। उसमें हमारा 124 वाला क्वेश्चन है कि आर एच फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस, हमारा आर एच फैक्टर के बेमेल होने से हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि थ्रस्टोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। 125 वाला क्वेश्चन है, इसमें हम देख सकते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अर्बन सोसाइटी की एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगी वो कौन सी सिवाय हो जाएगी, वो हो जाएगी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड से हमारी अर्बन सोसाइटीज़ की वो समाज के लक्षण नहीं होते हैं। चलते हमारे 126वें क्वेश्चन की तरफ। वो हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो हमारे WBCs होती हैं कि उनकी नॉर्मल काउंट कितनी होती है दोस्तों 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 127 वाला क्वेश्चन है हमारा कि इफ फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, यानी कि नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के आउटसाइड हमारा इम्प्लांट और डेवलप होता है ओवम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको दोस्तों बोलेंगे आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो हमारा क्वेश्चन है 128वां कि इसमें से कौन सा होगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी। तो इसमें 129वें क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मीनिया का क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है हमारा लिथियम। और 130वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोपाल गैस की जो ट्रेजिडी हुई थी, डिजास्टर हुआ तो उसमें कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी, दोस्तों वो थी सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों हमारा 131वां क्वेश्चन है कि एक एडल्ट आदमी को कितने घंटे एवरेज सोना चाहिए, तो दोस्तों हो जाएगा 7 या 7 से
7 अपन 100 एवरेज अगर बात करें तो 7 होगा, नहीं तो 7 और 7 से ऊपर सोना चाहिए, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा डी 7 आवर्स। दोस्तों इसमें आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन विया नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से जो रिकमेंड रेट है ऑक्सीजन की वो है दोस्तों कितनी, वो है 4 से 6, यानी कि बी आंसर हो जाएगा 4 से 6 लीटर पर मिनट। तो हमारे 133 वाला जो क्वेश्चन है कि परसिस्टेंट क्रेजीनेस टू ईट नॉन न्यूट्रिटिव और नॉन एडिबल आइटम्स इज़ नोन एज पीका। तो दोस्तों इस पीका वाली डिसीज़ में महिला जो होती है, आप अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्रेजीनेस रहती है, कभी वो कोयला वगैरह खाती है दोस्तों, वो नॉन न्यूट्रिएंटिव में आता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला यानी कि पीका। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 134 वाला क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। 135 वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में मृत्यु के बाद कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। तो दोस्तों जो हमारा उसका आंसर है वो हो जाएगा 21 दिन, यानी कि 21 दिनों के अंदर अंदर कराना ज़रूरी है। इसमें अगर हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इस टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। दोस्तों हमारा जो 137 वाला है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमारा कब पास हुआ था इंडिया में, हुआ था 1971 में। और जो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल्जाइमर डिसीज़ के मुख्य लक्षण क्या हैं, वो हैं अर्ली एंड रिसेंट मेमोरी लॉस, यानी कि आंसर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हमारा फोबिया किसका एक अननेसेसरी फॉर्म है, वो है दोस्तों हमारा फियर का, यानी कि डर, भय का, डर का। तो हमारा 140 वाला क्वेश्चन है कि हम स्पाइनल एनेस्थीसिया कौन से लेवल पे देते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, दोस्तों हो जाएगा हमारा L3 से L4। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उसमें दोस्तों एक कोविड का भी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि RT-PCR की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ हुआ है कि रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसमें अगर मैं पूरी फुल फॉर्म बताऊं तो रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमर चेन रिएक्शन होगी। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर हमारा बी, 141वें का बी। दोस्तों हमारा 142वां क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग, यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कब महसूस होता है क्विकनिंग गर्भावस्था में, तो वो होता है दोस्तों हमारा 16 वीक्स पे। तो जो हमारे 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, और 144 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। और कंगारू मदर हम केयर देते हैं वो प्रीमेच्योर बेबीज़ को देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यानी कि ये भी सही है और इसका जो रीज़न दिया हुआ है वो भी करेक्ट है। दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा 145 कि दोस्तों इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें घुमा के दिया गया है। अब इसमें डायरेक्टली नहीं पूछा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, डायरेक्टली दोस्तों इसमें दे रखा है कि डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन जो कि विटामिन बी का दूसरा नाम है, उसमें हमारा जो हो जाएगा कौन सा रोग हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बेरी, यानी कि विटामिन बी से होता है बेरी। दोस्तों जो हमारा स्कर्वी होता है वो होता है हमारा विटामिन सी की कमी से। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा 146वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बोथ 1 और 2। और दोस्तों हमारा 147 वाला है कि DMPA इज़ एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो हम कब कितने इंटरवल में देते हैं, वो देते हैं हम दोस्तों 3 मंथ पे। इसमें हमारा जो 148 वाला है इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एवरी रूम शुड हैव 2 डोर्स ऑफ 6 फीट, ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 148 का डी। दोस्तों कौन सा ऐसा एंटी हेमरेजिक विटामिन है, तो दोस्तों हमारे इसमें सभी को मालूम है कि विटामिन के अगर दे देंगे तो एंटी हेमरेजिक हमारा हेमरेज होने से रुक जाएगा, यानी कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 150 वाला क्वेश्चन है। उसमें आंसर हमारा दे रखा है कि सभी जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव हैं सिवाय किसके, यानी कि दोस्तों जो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलीजन, यानी कि धर्म के सिवाय। हमारा अगला क्वेश्चन है वो जाएगा 151 कि कौन सा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट नहीं है। दोस्तों ऊपर के तीनों ही हमारे डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक हैं सिवाय बेंजीन हेक्साक्लोराइड के, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। सो जो हमारा 152 वाला है कि हेडक्वार्टर दोस्तों यूनिसेफ का कहाँ है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि आप जिनेवा लगा के आए हैं, दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और जो दोस्तों हमारा WHO का है वो है जिनेवा में। चलिए हमारे 150 तरफ की चलते हैं। कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो एड्स को हमारे इंडिविजुअल में दर्शाता है, तो जो हमारा उसका टेस्ट होगा CD4 काउंट आपका लेस देन 200 सेल्स पर
MMQ हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा सही उत्तर, यानी कि 153 का डी। दोस्तों 154 में हमारा पोस्को एक्ट कब पास हुआ था, वो हुआ था दोस्तों हमारा 2012 में, क्या आंसर हो जाएगा बी। और हमारा एक और आंसर क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर में कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन कितने सेंटीमीटर तक होता है दोस्तों, होता है 10 सेंटीमीटर तक। हमारा 156 का जो आंसर हो जाएगा कि आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अंडर 5 ईयर्स के ओल्ड चिल्ड्रन में कहाँ पे देते हैं, तो दोस्तों वो देते हैं हम वेस्टल लेटरलिस साइड पे। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो हमारा है 157, उसका आंसर हो जाएगा रेडियल नर्व। अब 158 का एक आंसर है कि इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में बी यूज़फुल। तो दोस्तों हम कब देते हैं फोटोथेरेपी, न्यूनेंटल जॉन्डिस में हम लोग फोटोथेरेपी देते हैं। 159 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों का आंसर ए। और 166 का के कॉमनेस्ट बैक्टीरिया जो गैस्ट्राइटिस कॉज करता है वो होता है हमारा हेलीबैक्टर पैलोराई, यानी कि एच पैलोरी। 160 का हो जाएगा बी। दोस्तों हमारा 161 का है, जो सभी को पता है कि हमारा कौन सा डोनर है जो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है ब्लड ग्रुप में, वो है हमारा पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि 161 का आंसर नंबर डी। दोस्तों हम अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो हमारा है 162 क्वेश्चन वाला। वो है कि इंडिकेटर कौन सा होता है फीकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर का, तो दोस्तों वो होता है हमारा ई कोलाई। 163 का जो आंसर हो जाएगा कि मेन कॉज क्या है पोस्टमार्टम हेमरेज का, हो जाएगा हमारा एटोनिक यूट्रस, यानी कि आंसर ए। दोस्तों हमारा 164 का है, वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। 165 का एक्सेप्ट बताना है कि लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा नहीं आता है, तो दोस्तों वो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पैनक्रियाज। सो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मैकविन साइन जो है वो किसको दर्शाता है, तो दोस्तों वो दर्शाता है हाइड्रोसेफेलस को। तो हमारा 167 है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है दोस्तों जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करता है मदर ब्रेस्ट में। दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न मत होना कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो करता है मदर ब्रेस्ट को प्रोलैक्टिन, जो प्रोडक्शन है वो प्रोलैक्टिन करता है। उसके बाद हमारा 168 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी। तो 169 का हो जाएगा कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो हमारा साइड इफ़ेक्ट्स प्राइमेडिकल सिम्टम्स को करता है, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा एंटी साइकोटिक ड्रग्स देने से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। तो हमारा जो 170वें का है कि अगर सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, अगर कोई हमें अनकॉन्शियस पेशेंट दिखे ड्यू टू जो एक्सीडेंट्स हो, तो दोस्तों हमें सबसे पहले उसका एयरवे पैटर्न देखना चाहिए कि पेशेंसी ऑफ एयरवे है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी सभी आंसर दे दिए सभी क्वेश्चंस के सिवा हिंदी के, वो मैं आपको बाद में वीडियोस में दूंगा। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चंस के आंसर के आपको ये लगे कि नहीं है ये होना चाहिए, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है, दोस्तों कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में आप मेरे इस G ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही मैं आने वाली आंसर कीज़ आगे हर एक एग्ज़ाम कीज़ में देता रहूँ। थैंक यू।